नमस्कार दोस्तों, राव एजू हब यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आज का अपना जो सेशन है, इस सेशन में अपन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है, उस भर्ती में आपके लिए एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि ये पूरी तरीके से अनुमानित होगा, ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया वो 100% सत्य ही होगा, लेकिन अपन एक चर्चा करते हैं कि जितनी पोस्ट हैं, जितने क्वेश्चन आने हैं, जितने सब्जेक्ट हैं, उस आधार पे कितना जो स्कोर है वो एक औसत पेपर होने पे सेफ रह सकता है। तो पहले ध्यान रखना, ये जो मैं स्कोर बताने जा रहा हूं, ये एक पेपर का जो लेवल है वो अगर मध्यम स्तर का पेपर है, औसत दर्जे का पेपर है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर सामान्य स्तर का औसत दर्जे का पेपर आता है तो जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए जो सेफ स्कोर रहेगा वो रहेगा 80 से 85 क्वेश्चन का जो पेपर होना है। वो मैं आपको बता दूं 120 क्वेश्चन का होना, यानी फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती राजस्थान में होने जा रही है उसमें पेपर में पूरे 120 क्वेश्चन होंगे। उनमें से आपके लिए जर्नल और ओबीसी के स्टूडेंट के लिए जो सेफ स्कोर रहेगा वो 80 से 85 रहेगा। एससी का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए आप अनुमानित मान सकते हो 72 से 76। इसके अलावा अगर आप एसटी की कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए ये स्कोर रह सकता है 70 से 75। यानी एसटी का स्टूडेंट है वो 120 में से अगर नेगेटिव मार्किंग काट के 70 से 72 करता है तो वो सेफ महसूस कर सकता है अपने आप को। एसटी 72 से 76 और ओबीसी के साथ ईडब्ल्यूएस और जनरल ये 80 से 85 रहेगा। अब आप इसके ऊपर नीचे की बात करें तो अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन रहता है तो कठिन रहने की स्थिति में संभावना है कि थोड़ा कम रहे तो आप इससे -2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर पेपर का जो लेवल है वो बहुत आसान आ जाए तो आप इसमें 2 से 3 क्वेश्चन प्लस कर सकते हो। तो ये जो मैंने स्कोर बताया ये एक मध्यम स्तर का पेपर होने की स्थिति में बताया है। आसान होगा तो स्वाभाविक है 2 से 3 ऊपर चला जाएगा, अगर कठिन होगा तो 2 से 3 क्वेश्चन नीचे रह जाएंगे। ये पूर्णतः अनुमानित कट ऑफ है और इस आधार पे है क्योंकि आप किसी भी सामान्य से स्टूडेंट को देखने से लगता है कि 120 में से 80 से 85 सर ने थोड़ा ज्यादा कम नहीं बता दिया क्या, और एग्जाम से पहले ऐसा अनुमान। तो ये अनुमान मैंने इस आधार पे लगाया क्योंकि आज तक की राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है 54,000 पदों पे, और जो 54,000 पदों पे भर्ती होने जा रही है उसमें जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आने हैं वो 120। तो एक तो पद ज्यादा है, पद ज्यादा होने के साथ वो 120 क्वेश्चन बहुत सारे सब्जेक्ट से आने हैं, जैसे हिंदी भी उसके अंदर है, इंग्लिश भी उसके अंदर है, मैथ भी है, जीके, और फिर जीके के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कल्चर, फिर पॉलिटी इंडिया की भी है, राजस्थान की भी है, और करंट जीके और कंप्यूटर। मैंने कितने सारे सब्जेक्ट बोल दिए। तो हो सकता है किसी स्टूडेंट की कोई सब्जेक्ट अच्छा हो, किसी स्टूडेंट का कोई सब्जेक्ट अच्छा हो, और स्टूडेंट के अगर 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं और वो अच्छे चले जाएं तो वो काफी बार भावनाओं में बह के बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता है। आप ये गलती कतई मत करना। आप कोशिश करना कि 120 जो क्वेश्चन है उनमें से ज्यादा 105 से 107 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ये एक औसत दर्जे का पेपर है, उस स्थिति में बता रहा हूं। आपको लगे कि पेपर आसान है और आपको ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, तो आपको बिल्कुल अटेम्प्ट करने चाहिए। आपको लगे पेपर कठिन है और इतने भी नहीं आ रहे हैं तो आपको इससे कम भी अटेम्प्ट करने चाहिए, लेकिन एक औसत सा पेपर होने की स्थिति में 105 से 107 क्वेश्चन से ऊपर बच्चे को नहीं जाना चाहिए। मेरे कहने का सामान्य से मतलब ये है कि बच्चे को नेगेटिव मार्किंग से बचने का प्रयास करना है। अगर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है वो तो करना ही करना है। आप किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में अगर श्योर हो कि ये आंसर है ही नहीं, वहां उन क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत चांस ले सकते हैं, ऐसे ज्यादा क्वेश्चन में आपको चांस नहीं लेना है। इसलिए आप अपनी तैयारी को निरंतर करते रहिए। ये जो मेहनत है ये आपकी जाया नहीं जाएगी, ये इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि फोर्थ ग्रेड की भर्ती एक बड़ी भर्ती, और मैंने कहा कि इसमें बिल्कुल भी इस तरीके का नहीं सोचना है कि 120 में से अपने को बहुत सारे क्वेश्चन करने पे सिलेक्शन होंगे। औसत अगर पेपर रहता है तो ये बड़ा आंकड़ा रह सकता है। मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपके लिए उपयोगी रही होगी। मैं और जो सेशन होंगे उनमें और जानकारी ऐसी लेके आऊंगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।